हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा मैं आपका हर दिन स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कर रहे थे। कल की वीडियो में हमने हाफ चैप्टर किया था, हाफ आज कंप्लीट करेंगे। ओके, देखते हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। हमने कल प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया था, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल क्या होता है। आज हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे जो मनुष्य से निर्मित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, यानी टाइम टू टाइम चेंज आता गया। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। क्या कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल उगाई थी? पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। क्या होता है ये वस्तु विनिमय? वस्तु विनिमय होता है बेटा किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को चेंज कर लेना, एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता था कि जैसे हम जब नेक्स्ट क्लास के लिए जाते थे तो पुरानी जो बुक्स होती थी उनको बेच के बच्चे आइसक्रीम खाते थे। ठीक है, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत होता गया, यानी पूरे विश्व में संचार यानी कम्युनिकेशन बहुत आरामदायक हो गया, बहुत ज़्यादा। पहले चिट्ठियों से होता था कम्युनिकेशन, उसके बाद मोबाइल फ़ोन और ये लैंडलाइन फ़ोन, इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई। क्या आप जानते हैं गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मनुष्य को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। क्यों खाते हैं तरबूज? क्योंकि तरबूज पानी की भी कमी को पूरा करता है और ठंडा रहता है। और जो सर्दियों में मूंगफली खाते हैं वो उसकी तासीर कैसी होती है? गर्म होती है। इसलिए हम इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदर्शक घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। ये एक्टिविटी उनके जो टीचर थे उन्होंने दी थी। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रीतंत्र क्या होता है? क्या होता है प्रीतंत्र? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ये देखो, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं एवं निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। यानी हमें ऊर्जा मिलती है, इस वजह से एक दूसरे से ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है, इसलिए प्रीतंत्र बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? बताइए भाई। प्राकृतिक पर्यावरण हमने पढ़ा है जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं अर्थ पे, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सभी मिलकर क्या करते हैं? प्रकृति का निर्माण करते हैं। और इसी में क्या आता है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल। ओके, ये यहाँ से हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक तो हमने एक बुक में डायग्राम के अकॉर्डिंग देखे थे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या आता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल जिसमें सजीव होते हैं सभी। और मानव निर्मित में क्या आता है? इमारतें, पार्क, यानी जो भी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं वो किस में आती हैं? मानव निर्मित में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। बहुत इजी है भाई।
जैसे यही दिया हुआ है यहाँ से, इमारतें, पार्क, पुल और सड़क, है ना। उद्योग या स्मारक, इनमें से भी कोई 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थलमंडल क्या है? क्या है स्थलमंडल? पढ़ा था हमने कि जो स्थलमंडल, देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है अच्छे से, ये रहा हमारा स्थलमंडल। यानी मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए जहाँ पे इमारत बनाता है, उद्योग धंधों का निर्माण करता है और जहाँ पे रहता है, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं, वह सभी क्या है? स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक दिए हुए हैं डायग्राम में। जीवीय पर्यावरण के 2 घटक क्या दिए हुए हैं? पादप एवं जैव जंतु। पादप मतलब पौधे और जीव जंतु मतलब एनिमल्स। 2 क्या हैं? पर्यावरण के मुख्य घटक हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल बताइए क्या होता है जैव मंडल? आइए देख लेते हैं, डायग्राम में भी गिवन है, ये रहा जैव मंडल। सजीव यानी जहाँ पे जीवन पाया जाता है वहीं पे क्या होता है? जैव मंडल। जैसे पानी में क्या है? पानी भी एक जैव मंडल की तरह ही है। इसमें पेड़ पौधे, जीव, जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसी को जैव मंडल कहते हैं। जिसमें सभी जीवन के लायक सभी परिस्थितियाँ हो वहीं पे जैव मंडल होता है। उसमें सभी इंक्लूड होते हैं, स्थल मंडल भी, वायुमंडल भी और जल मंडल भी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट, अब सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, ताल यानी तालाब और वन। तो क्या नहीं है? ताल। ताल क्या है? ह्यूमन मेड है, मनुष्य ने बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए ताल इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? स्थल प्राकृतिक ने बनाया हुआ है, धर्म मनुष्य ने बनाया हुआ है और समुदाय तो नहीं पूछा है, नहीं के लिए हो जाएगा स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? गै का आंसर बताइए। पहाड़, समुंदर और सड़क, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़ भी प्रकृति के दिए हुए हैं, समुंदर भी, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सड़क। गै देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा है भाई? पादप वृद्धि, पेड़ पौधों में वृद्धि होना, ये तो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पेड़ तो हमें लगाने चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि, हाँ, जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ों को काटा जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा और इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए जनसंख्या वृद्धि सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। देखते हैं जैवमंडल क्या होता है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, फर्स्ट का हो जाएगा 5th। वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहते हैं? वायुमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं? जलीय क्षेत्र। पर्यावरण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल तो कोई पर्यावरण होता नहीं है, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या होता है? पर्यावरण होता है। ओके, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में देखते हैं, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव क्यों अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है? जो प्रकृति की देन है, कहीं ऊंचा है, नीचा है, पहाड़ है, अपने जीवन की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है? उसको अपने अनुसार चेंज करता है, इसलिए मनुष्य को पर्यावरण में परिवर्तन की ज़रूरत होती है, ठीक है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है भाई। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो मनुष्य से, एनिमल से मिलती है, और जीव जंतु जो एनिमल होते हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो हमें प्लांट से मिलती है। और एनर्जी के लिए भी ये जो जीव जंतु होते हैं वो पौधों पे डिपेंड करते हैं। ओके बेटा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।